हम लोगों ने पहले वो प्रोसेस को कंप्लीट किया, जितने टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, उसमें उसका क्या क्या फीचर है उसको कंप्लीट किया। अब उसी के फर्दरेंस में, ठीक है, उसी का कंटिन्यूएशन में लेआउट को हम डिस्कस करते हैं। तो लेआउट का मतलब हम मतलब जनरल कंसेप्ट में लगा लें कि वो नक्शा होता है लेआउट, मतलब लेआउट प्लान को नक्शा कह सकते हैं। जैसे हम लोग फ्लैट खरीदने जाते हैं, मतलब यस आप सर, लोग उसका नहीं, मतलब लेआउट होता है। तो भले पहले भाई लेआउट दीजिए उसका। तो लेआउट में क्या, मान लीजिए 2 BHK है, तो 2 BHK है, इसका मतलब है कि 2 बेडरूम हॉल जो है उसका बेडरूम कहाँ पर है, क्या साइज है, आपका वॉशरूम कहाँ पर है, आपका हॉल कहाँ पर है आपका, ये सब सारी चीज ऐसा उसका लेआउट देखते हैं, ठीक है। तो लेआउट अगर बेहतर होगा तभी आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं उस फ्लैट में। यस लेआउट सर। अगर बेहतर होगा तभी आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। ठीक उसी तरह से फैक्ट्री का भी तो लेआउट होगा यस कि सर। अगर जॉब शॉप प्रोसेस करना है, प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए उस तरह का इंतजाम भी होना चाहिए। तो वो इंतजाम डिपेंड करेगा आपका लेआउट पे। अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ज्यादा बेहतर एग्जांपल हुआ कंटिन्यूअस प्रोसेस का। कंटिन्यूअस प्रोसेस के एग्जांपल्स में आपका है पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट। तो अब सीमेंट बनना है, पेट्रोलियम, पेट्रोल बनना है, ठीक है, तो उसके लिए जो फैक्ट्री है उसका लेआउट भी तो बहुत बेहतर होगा, तभी ना पेट्रोल सही निकलेगा, यस सर। तभी वो प्रोसेस हम ठीक से कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट, सिंपल लॉजिक है ना। जस्ट लाइक कि भाई फ्लैट का लेआउट अगर ठीक रहेगा तो हम बेहतर तरीके से उस फ्लैट में रह सकते हैं, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो इसमें एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए लेआउट्स का, ठीक है। पहले एक छोटा सा डेफिनेशन, फैसिलिटी और होता क्या है। टॉपिक डालिएगा फैसिलिटी लेआउट। फैसिलिटी लेआउट, it refers to the arrangement of, it refers to the arrangement of, it refers to the arrangement of, अरेंजमेंट है। यस सर। फैसिलिटी और क्या है भाई, एक अरेंजमेंट है। तो किस किस चीज का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, 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 इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स and other industrial facilities, and other industrial facilities, अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। अब यहाँ पर सिर्फ महज छोटा सा हमने लिखवाया है। अब इसमें जो भी फैक्ट्री बनेगी और आप लोग काम कर रहे हैं, तो ठीक है, मशीन कहाँ पे रखाएगी उसका इंतजाम सही होना चाहिए, सारी चीज है। लेकिन एक और चीज है उस लेआउट में कि आपका कैंटीन भी होना जरूरी है ना, एकदम लॉजिक यस है। सर। आपका मतलब कुछ रिक्रिएशन का भी होना चाहिए, जहां आप आराम कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, उसका भी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ टेक्निकल चीज नहीं, जब आराम भी। फिर है कि टूल रूम बेहतर होना चाहिए, टूल रूम्स जहां आपका सारा टूल्स रखाएगा, ठीक है। अच्छा, टूल रूम का लोकेशन और जो मशीनरी काम हो रही है, जैसे मान लीजिए कि सर्विसिंग करना है, ये सारी चीज, तो सर्विसिंग करने के लिए सारी चीज। अब सर्विसिंग का जितना भी इंतजाम है जो लगता है, उसको बहुत दूर नहीं होगा ना। अगर मान लीजिए वियर एंड टियर हुआ, मशीन काम करते करते खराब हुई, तो जल्दी से टूल्स आकर के और लोग आके उसको सही कर ले। यस सर। तो इसका मतलब है लेआउट जो तैयार होगा उसमें प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी एक वर्ड है, क्या मतलब प्रोक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी। PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, नियरनेस, नजदीकी, ठीक है। यही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फैसिलिटी इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, जब लोकेशन में पढ़ेंगे। तो फैक्ट्री का जो लोकेशन है, तो प्रॉक्सिमिटी टू द रॉ मटेरियल, आसानी से रॉ मटेरियल के नजदीक होना चाहिए ना, तब ना जाएगा काम। बहुत रॉ मटेरियल दूर है, तो लाने में खर्चा बढ़ जाएगा। प्रॉक्सिमिटी टू द ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। खैर, तो इसमें फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सच एज industrial facilities such as receiving and shipment departments, receiving and shipment department, receiving का मतलब जो भी रॉ मटेरियल रिसीव करना है, और शिपमेंट डिपार्टमेंट फिनिश गुड्स को शिप करना है, उसका भी सही से नक्शा बनेगा तभी होगा। यस सर। कॉमा, टूल रूम्स, टूल रूम्स,
tool rooms, comma maintenance rooms, maintenance rooms, maintenance room, and other related aspects, other related aspects of manufacturing, और भी जो भी रिलेटेड चीज है मैन्युफैक्चरिंग से, उसके हवाले से लेआउट बेहतर बनना चाहिए। तो लेआउट एक्चुअली है अरेंजमेंट, ठीक है। फॉर द कंसिडरेशन ऑफ कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, Yes, sir. फॉर द कंसिडरेशन ऑफ स्मूथ प्रोडक्शन, क्विक प्रोडक्शन, इफेक्टिव प्रोडक्शन, एफिशिएंट प्रोडक्शन, जो आपको पसंद है वो लिख लीजिए। मतलब हमने 3-4 तरह से आपको बताया, स्मूथ है, प्रॉपर है, गुड है, तो सब मिलाकर के इफेक्टिव और एफिशिएंट ये 2 वर्ड है। तो इफेक्टिव जो है ना वो ज्यादा टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि इफेक्टिव का मतलब क्या, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, क्लास में हमने बताया होगा आपको शुरू में, कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपका स्टैंडर्ड, उसकी तुलना होती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लेवल का काम कर रहे हैं या नहीं, वही आपका इफेक्टिवनेस होता है। ये लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. फाइन। तो जो भी लेआउट है उसका अरेंजमेंट इस तरह से हो कि इफेक्टिवनेस आना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि पटना में जो पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में जो कोको कोला की फैक्ट्री है और जो उसका सिरप बन रहा है और जो फिलिंग हो रही है, और जितना कोको कोला बन करके आपका जाएगा मार्केट में, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल उसी कोको कोला से मैच करना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं ना कि इंटरनेशनल कुछ है, पटना का लेवल कुछ और कर देंगे, पूरा नाम No, खराब हो sir. जाएगा ना। Yes, sir. अच्छा, केएफसी का आप जो रेस्टोरेंट है उसको स्ट्रक्चर देखिए, उसका स्ट्रक्चर, उसमें उसका जो लेआउट बनता है, और उसमें फिर सारा जो कुर्सी टेबल रखा गया, किचन है आपका, बैठने का इंतजाम है, ठीक है, अब उनका जो वॉशरूम है, ठीक है, उनका जो बच्चों के खेलने का है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फॉलो होता है, Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, Yes, sir. फाइन। तो दैट विल बी द परफेक्ट एग्जांपल फॉर लेआउट आप लोग के लिए। तो लेआउट का बनना, ठीक है, कैसे अरेंजमेंट होगा, उसका सबसे बड़ा कंडीशन है इफेक्टिव, और इफेक्टिव का मतलब है बाबू ग्लोबल स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि पटना में जो रेस्टोरेंट है उसमें ना केएफसी का है, उसमें एसी लगा हुआ है, पानी चू रहा है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। वह है तो उसको पूरा ठीक कीजिए, लेआउट सही होना चाहिए, सारा फॉर्मूला सारा फिट होना चाहिए, एग्जैक्टली एज पर द केएफसी स्टैंडर्ड ऑफ द ग्लोबल लेवल, ठीक है। ये हुआ आपका फैसिलिटी, एक छोटा सा डेफिनेशन, किताब में और भी दिया हुआ है, और गूगल में और भी सर्च कीजिएगा, और एक और 2 वीडियो देख लीजिए, जो भी हम डिस्कस करें उसका वीडियो जरूर देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Yes, तो sir. अब एक बात आती है कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो कोई भी काम एक उसूल के हिसाब से होगा, एक सिद्धांत के हिसाब से होगा, एक 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 जो तय पाया है, जो एग्री हुआ है, उस कानून के हिसाब से होगा, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. अब फैसिलिटी लेआउट का प्रिंसिपल्स क्या है, कानून क्या है, सिद्धांत क्या है, तय की हुई बात क्या है, वो करना ही करना होगा, वो लागू होना ही होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। वो अगर आप शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आप काम पूरा बिगाड़ देंगे, सिंपल एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल्स क्या है उसको लिखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लेआउट, प्रिंसिपल्स ऑफ लेआउट, प्रिंसिपल्स ऑफ लेआउट। तो प्रिंसिपल ऑफ लेआउट में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, जो सबसे पहला कानून है, जो सबसे पहला उसूल है, कि वो प्रिंसिपल नंबर 1 है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, मिनिमम ट्रैवल। इसका क्या मतलब हुआ कि एक चीज जो एक काम, एक इक्विपमेंट है, और दूसरा जो है उसमें एक काम होने के बाद फिर दूसरी मशीन काम करती है Yes, sir. ना, फाइन। जैसे मान लीजिए कि वो आपका क्या कहते हैं, कार है या टी शर्ट है हम लोग जो पहना हुआ है, पहले स्टिचिंग होगा, फिर उसमें बटन लगेगा ऐसा, तो उसमें ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े, सब नियरनेस हो कि जल्दी जल्दी काम होकर निकल जाए,
नहीं तो पता चला कि शर्ट यहाँ बन रहा है, बटन आपका 2 किलोमीटर आगे जाके बना रहे हैं आप, ठीक है, तो टाइम बहुत लग जाएगा। यस तो सही से रिसोर्स इस्तेमाल नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त है कि प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। खैर, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब एकदम सिंपल है, जो भी है Yes. वो सीरीज में सीरीज सजा में सजा के रखा जाए। एकदम सजाने का वर्ड हम यूज करें, अरेंजमेंट का मतलब सजाना। अच्छे से सजा हुआ होगा, अच्छे से अरेंज होगा, तो शर्ट बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छे से अरेंज होगा तो सीमेंट बनाना आसान हो जाएगा, शुगर बनाना आसान हो जाएगा। नहीं होगा तो बहुत दुश्वारी आएगी और टाइम बहुत लगेगा, और टाइम लगा और कॉस्टिंग में लग जाएगा सारी चीज। ये दोनों क्लियर है, मिनिमम ट्रैवल एंड सीक्वेंस, यस सर। ठीक है। ये उसूल है, ये शर्त है, ये होना ही होना चाहिए, नहीं होगा तो आप काम को बिगाड़ दीजिएगा। खैर, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूसेज। प्रिंसिपल ऑफ यूसेज, यूसेज का क्या मतलब हुआ? इस्तेमाल होना। तो अगर बेहतर लेआउट होगा तभी चीजों का, मशीन का, लोगों का, ठीक है, सब चीज का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। अगर सही से अरेंजमेंट नहीं हुआ, नक्शा नहीं बना, तो इस्तेमाल करने में बहुत मुश्किल आएगी, दुश्वारी आएगी, यस यस सर। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूसेज, ये सब सारी शर्तें हैं लेआउट में, ये सब शर्त पूरी होनी चाहिए ही चाहिए। नहीं पूरी होगी तो जिस भी बंदे ने लेआउट बनाया है बाबू उस पर फाइन हो जाएगा, क्योंकि आपका मामला दूसरा हो गया। जैसे कि आपका, इसको रूल्स को पढ़ लीजिएगा या कोशिश करने की कोशिश, खोजने की कोशिश कीजिएगा। जो अपना पुल निर्माण निगम है, जहां से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो पुल का टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं पुल बनाने का, अगर टाइम पे पूरा करके नहीं देंगे तो उल्टा फिर फाइन देना पड़ जाएगा, यस सर ठीक है। तो आप फाइन मैनेजमेंट, फाइन का रूल बहुत आ गया है, आप टाइम पे नहीं दीजिएगा तो फिर फाइन दे दीजिए। खैर, उसी में आपका प्रोजेक्ट में आपका ये भी रेरा रेरा अप्रूव्ड अपार्टमेंट्स, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर हामिद खान ने, हम बिल्डर हैं और उसने बोला कि उसने पैसा दिया हमको और हमने बोला कि उनको 3 साल में फ्लैट दे देंगे, अब 3 साल में नहीं दिया तो हामिद खान हम पे केस कर सकते हैं और फिर उल्टे हमको पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये सब सारा कानून आ चुका है। खैर, 3 प्रिंसिपल हो गया। चौथा लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्टनेस का मतलब यही हुआ कि आपका सब चीज की प्रॉक्सिमिटी बेहतर रहे, ताकि प्रोसेस कॉम्पैक्ट रहे, बिखरा हुआ नहीं रहे। सही से अरेंज रहेगा तो कॉम्पैक्ट रहेगा, कंपाइल्ड रहेगा, ठीक है। कंपाइल्ड जो शब्द है वो रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंपाइल कर दीजिए आप। तो रिपोर्ट कंपाइल का मतलब सब चीज को संग्रह कर दीजिए ताकि चीज समझ में आ जाए सही से। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। यस उसके बाद एक सबसे बड़ी शर्त है आज के डेट में, सबसे, ये पहले भी शर्त बड़ी थी, अब आज और बड़ी हो गई है। अब हर एम्प्लॉय, लेबर, मजदूर, मैनेजर, सुपरवाइजर, सब लोग, उन सब की जान की कीमत आज ज्यादा हो गई है, यस ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पहले ज्यादा नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो अब है कि जो भी लेआउट बनेगा उसमें सेफ्टी का इंतजाम बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो सेफ्टी का इंतजाम इतना हो कि भाई जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको दुश्वारी नहीं आए, उनका एक्सीडेंट नहीं हो, उनकी मौत नहीं हो, सिंबल सिंबल हाथ पर नहीं टूटे, ऐसे समझिए। क्योंकि पहले एक्सीडेंट बहुत हुआ है, अब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपको बहुत फाइन देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, पूरा कानून आ चुका है। तो इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और सेफ्टी मैनेजमेंट का अगर आपको एग्जांपल चाहिए और वीडियो आप देखिए, आप जो जितना भी मिडिल ईस्ट में, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, खास करके दुबई एक जगह है, तो वहां पे जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस काफी बड़ा बड़ा है, और उसमें देखिए सेफ्टी का क्या क्या इंतजाम है। और या नहीं तो आप देखिए कि जो जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहां भी बनती है तो सेफ्टी पैरामीटर्स क्या क्या फॉलो होता है। मतलब 4 लेवल, 5 लेवल, 7 लेवल तक का सेफ्टी रूल्स लगाया गया है कि मतलब हेलमेट रहना चाहिए, बेल्ट रहना चाहिए, बंदा का हुक कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, सारा इक्विपमेंट बेहतर होना चाहिए, ताकि मान लीजिए कि वो बंदा काम कर रहा है और वो 100 तल्ला पर है, हल्का अगर फिसला तो नीचे आगे तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जैसे कि तो टंग जाए, ठीक है। एक एक तार अगर फेल किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह का लेवल आ गया है।
उसी तरह से आपका फैक्ट्री में भी है कि 0 एक्सीडेंट होना चाहिए, वही शर्त है। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन हम लोग लेआउट की बात कर रहे हैं। लेआउट का मतलब क्या हुआ बाबू? नक्शा। नक्शा का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट, Yes, है ना? sir. अरेंजमेंट, अरेंजमेंट की सारी शर्तों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। खैर, उसके बाद लिख लीजिए एक सबसे वर्ड है, मतलब ठीक है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, Satisfaction. Yes, sir. एम्प्लॉय के हिसाब से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, काम करने का उसको राइट है कि उसको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। Yes, sir. हाँ, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये एक्चुअली क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ और ऐसा क्यों रखना होगा? इसका लॉजिक कोई? कुणाल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का ये शर्त पूरी करनी है आपको लेआउट जब बना रहे हैं, ये ऐसा क्यों रखा गया फ्लेक्सिबिलिटी? सर लॉजिक बताइए। सर काम करने में शायद आसानी हो, फ्लेक्सिबल हो। नहीं वो आराम। कारण नहीं हुआ। नहीं पीजी लेवल बोलिए, पीजी लेवल का मतलब एग्जैक्ट एकदम पिन पॉइंट कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए, ये शर्त क्यों होनी चाहिए? ताकि हम सर बने रहे मार्केट में, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट दे सके। अच्छा, ये बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन हुआ? बेहतर प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन है? बेहतर मॉडिफाइड करते रहें जैसे लोगों को पसंद है प्रोडक्ट। अच्छा, मॉडिफाई करते रहे। हाँ ठीक है, हम लोग अब थोड़ा और करीब आ रहे हैं। मॉडिफाई करते रहें और नया वर्जन भी बनाने का क्षमता रहना चाहिए। यस सर। 3G, 4G, 5G, 6G। यस सर। तो अगर उस लेआउट में फ्लेक्सिबिलिटी का इंतजाम नहीं रहेगा, मान लीजिए सिर्फ 3G है बना, अब 4G करने के लिए ना पूरा आपको तोड़ करके फिर बनाना पड़ा, वो तो लेआउट बेहतर नहीं हुआ। नो सर। फाइन, तो उसमें बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा वर्ड हो चुका है। एक तो नया वर्जन, नया मॉडल, उसको बनाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। पुराना Yes. मॉडल बन रहा था, अब बाबू खत्म हो गया, 800 खत्म हो गया, मारुति 800 खत्म। अब मारुति 800 खत्म हो गया, उसके बाद से मान लीजिए कि आपका स्विफ्ट है, सब सारी चीजें, अब उसके लिए अब दूसरा उसको पूरा तोड़े या फिर दूसरा बनाए, कॉस्टिंग बहुत लग जाएगा। यस। उसी को कन्वर्ट कर लेना, उसी को कन्वर्ट कर ले। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का एक और डायमेंशन है। देखिए डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब हमने लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो पहले डायमेंशन में क्या क्या? नया वर्जन, है ना? दूसरा डायमेंशन मतलब बेहतर प्रोडक्ट का डायमेंशन कैसे? उसमें है कि मान लीजिए कि उसमें कुछ और एडिशन कर करके, वैल्यू एडिशन करके वो प्रोडक्ट और बेहतर चलेगा। मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो ये जो ग्रोथ और मैच्योरिटी का जो फेज है, ग्रोथ और मैच्योरिटी का, इसमें प्रोडक्ट का थोड़ा और वैल्यू एडिशन करके ना बेचते हैं हम लोग। Yes. क्योंकि इंट्रोडक्शन में बेसिक मॉडल जाता है, इंट्रोडक्शन में बेसिक मॉडल, अब ग्रोथ में मतलब 2-3 साल चला इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ और फीचर डालना होगा, मेगापिक्सल बढ़ाना होगा, कुछ तो और, मतलब सेम मॉडल है लेकिन कुछ और वैल्यू एडिशन। तो उसका जब तक लेआउट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा तो आप उसको नहीं ना कर पाएंगे। और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रोथ और मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी का जल्दी पॉइंट इनिशिएट हो जाएगा और फिर डिक्लाइन कर जाएगा। और आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लंबा हो, स्ट्रेच्ड, श्रिंकिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं हो, श्रिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का इंतजाम रखना पड़ेगा आपके फैसिलिटी लेआउट में, ताकि आप कुछ नया वैल्यू एडिशन करके कस्टमर को और एंटरटेन कर सके और मार्केट में बने रहे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। यस सर। एक और कंसेप्ट है हाइब्रिड का। अब देखिए हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड में ऐसे समझिए कि हाइब्रिड मतलब क्या होता है? पुरानी और नई चीज को मिला करके एक हाइब्रिड बनाते हैं हम लोग। Yes, sir. अच्छा, तो यहां पर जो ऑपरेशन मैनेजमेंट हाइब्रिड का जो जिक्र आ रहा है, उसमें यह है कि मेक टू स्टॉक एंड मेक टू ऑर्डर।
ये दोनों का इंतजाम होना चाहिए। तो मेक टू स्टॉक क्या हुआ बाबू, कि जैसे मान लीजिए कि मतलब एग्जांपल सिंपल में कार के लिए रहेगा कि इतनी कार बननी है, मान लीजिए कि आपका स्विफ्ट है, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा मर्सिडीज में चलते हैं, तो मर्सिडीज का जो मॉडल है इतना स्टॉक बनना है, उसके बाद फिर डीलर के यहाँ पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया स्टॉक जनरल। मेक टू ऑर्डर, अब मान लीजिए अक्सर एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि वो शेख मोहम्मद साहब जो है, जो दुबई के राजा है, किंग है वहां के भाई, वहां सब लोग किंग है, कोई मतलब सबॉर्डिनेट नहीं है, ठीक है, तो शेख मोहम्मद साहब जो है वो बोले कि भैया हमको ना तुम पूरा सोना का आकार बना के दो मर्सिडीज का ये मॉडल, और उसमें हीरा भी जड़ा होना चाहिए। यस सर। तो अब मर्सिडीज क्या बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, नो सर, वो करके देगा। ये तो नहीं हो सकता है। इफ यू आर सेइंग नो टू अ किंग, देन यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ म्यूजिक, यस ठीक है सर। ना, मतलब हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं कि बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, तो अब उसका भी इंतजाम होना चाहिए, मेक टू ऑर्डर मॉडिफाई करने का, ठीक है। यस सर। Right. तो हाइब्रिड हाइब्रिड जो कंसिडरेशन है, हाइब्रिड जो कंसिडरेशन है वो पूरा कैसे होगा, फ्लेक्सिबिलिटी से, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेआउट से। क्लियर हुआ लॉजिक? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ठीक है किताब में लिखा हुआ उसलिए हम वो बात बोल दे रहे हैं आपको, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो वर्ड है ना मिनिमम, इसका मतलब कम से कम नहीं है मेरे हिसाब से, जितना जरूरत है, मिनिमम का मतलब जितना जरूरत है उतना लगने की गुंजाइश रहे, ठीक है। तो फिर वही एग्जांपल हम देंगे बाबू, नमक का, सॉल्ट, सब्जी में सॉल्ट का एक लिमिटेड क्वांटिटी जाता है ना, यस सर। ठीक है। चीनी अगर बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक अगर बढ़ गया तो सारा दिक्कत है, पूरा मामला ही चौपट हो सकता है, यस सर। अच्छे से अच्छा पकवान एकदम बर्बाद हो सकता है, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो फैसिलिटी लेआउट में उसी कंसेप्ट से, सॉल्ट के कंसेप्ट से, जितना इस काम के लिए एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट लगना चाहिए उतने की गुंजाइश होनी चाहिए, अगर उससे कम की गुंजाइश रही तो जाहिर है कि काम बेहतर नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। इसका एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे अपना ब्रांच था वहां कुल्हड़िया में, ठीक है, कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में सीमेज का ब्रांच था, तो जिस फ्लोर पे हम लोग थे उस फ्लोर पे फ्लेक्स प्रिंटिंग का भी एक ऑफिस था, फ्लेक्स प्रिंटिंग का, है ना। तो उनका शॉप था, वहां पे मशीन थी, तो एक मशीन थी उनकी, हमने पूछा था उनसे, तो 8 लाख रुपए की उनकी मशीन थी, चाइना से आई थी, उसमें फ्लेक्स ऐसे प्रिंट करके निकलता है, बड़ा बड़ा। उसके बाद फिर है कि ज्यादा डिमांड आने लगा, ठीक है, और बड़ा फ्लेक्स चाहिए, ये सब बैनर पोस्टर है, तो अब उन्होंने एक 13 लाख रुपए का मशीन खरीदा था, मुझे तो 13 लाख रुपए की, तो 13 लाख रुपए की मशीन के लिए जगह होनी चाहिए थी, जगह होगी तभी ना वो मशीन रखाएगी, यस सर। तो पहले से ही उसमें इंतजाम था, तो 8 लाख की मशीन एक जगह थी, 13 लाख की एक जगह, जहां 13 लाख की मशीन से वो बड़ा फ्लेक्स बड़े साइज का प्रिंट हो सके। तो अब है कि जो ऑफिस का होता है ना, वो डिवीजन करते हैं ना हम लोग प्लाईबोर्ड से, यस सर। उसको उन्होंने क्या किया कि प्लाईबोर्ड से था उसको हटा दिया, दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, थोड़ा इधर कर दिया, रूम बड़ा कर लिया, फ्लेक्सिबल। ये मेरे मेरे हिसाब से सबसे बेहतर एग्जांपल रहेगा फ्लेक्सिबल का, कि ऐसा उन्होंने इंतजाम रखा था कि फ्लेक्सिबिलिटी हो सके, ताकि वो फिर मशीन को एडजस्ट कर लिया, फिर उन्होंने काम करने लगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पर होनी चाहिए ब्रेन में, कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आएगा, ठीक है, उसको बाबू एक्सेप्ट करना है और एकोमोडेट करना है। एकोमोडेट का मतलब क्या हुआ, 4 लोग आपके घर में आए, 4 मेहमान आए, तो उनको एकोमोडेट कीजिए, वो 4 लोग आए हैं, 3 दिन रहेंगे, तो उनको एकोमोडेट कीजिए, एकोमोडेशन से है। तो वही वही मामला तो आपका मशीन के हवाले से है ना, उनको एकोमोडेट, उसमें नई मशीन को एकोमोडेट तो करना ही होगा। अगर आप एकोमोडेट नहीं करेंगे तो फिर आप बेहतर प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे और आपको नहीं बिकेगा, कि पिछले मशीन से जो बन रहा था वो बिकना बंद हो गया, तो वो डिमांड अब खत्म हो चुका है। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ये 7 प्रिंसिपल्स था मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम को ना ब्रैकेट पे कहीं पे लिख लीजिए एप्रोप्रिएट या एग्जैक्ट। एप्रोप्रिएट हम लोग लगता है ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा, मतलब जितना होना चाहिए उतना की गुंजाइश रहे।
ठीक है, तो ये हो गया बाबू सिद्धांत। अब जरा एक और एस्पेक्ट को डील कर लेते हैं हम लोग, दैट इज कि कुछ कुछ फैक्टर है जो ये निर्धारित करता है, ये तय करता है कि लेआउट कैसा होगा। यस सर। ठीक है, तो प्रोसेस में फिर से चले जाते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपका पेट्रोल था, सीमेंट था, ये सब सारी चीज। रिपीटेटिव प्रोसेस में कुछ और अलग एग्जांपल्स था। यस सर। बैच प्रोसेस में कुछ और अलग एग्जांपल्स था, है ना। अच्छा, तो अब है कि पेट्रोलियम जो अगर प्रोडक्ट वो बनाना है, या सीमेंट बनाना है, या ये सब सारी चीज, या फिर दूसरा पढ़ लेते हैं, लैपटॉप बनाना है, टीवी बनाना है, फ्रिज बनाना है, तो उसी के हिसाब से ना लेआउट बनेगा। यस सर। अच्छा, ये सब एकदम सिंपल एग्जांपल हो गया। अब फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, एक बड़ा एग्जांपल, वो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर बनाना है तो लेआउट बहुत हिसाब किताब से बनाना होगा। सावधानी से। यस सर। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ नक्शा में तो आपका पूरा करियर गड़बड़ कर देगा। यस सर। सिंपल। और वही मामला आपका पेट्रोलियम के साथ भी है। पेट्रोलियम का जो लेआउट बनता है उसका मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी बहुत ही सावधानी से बनाना होगा। थोड़ी सी गड़बड़ी, ठीक है, कई लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द स्किल्ड लेबर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत हाईली स्किल्ड बंदा है, तो उसके लिए ऐसा नहीं ना कि एक तो खाली ऐसी पंखा लगा दीजिए, बगैर कोई अच्छा उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो बेहतर कारीगरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल अब इसमें, जैसे ये जो है ना, अपने जो बुनकर समाज है, जो साड़ी बिनते हैं, यस तो सर। आपको एक हॉल देना पड़ता है, एक बड़ा हॉल, छोटा रूम में नहीं हो सकता है, और बैठने का बेहतर इंतजाम, तभी वो साड़ी पर सही से फूल को ना वो बुन पाते हैं। अगर सही इंतजाम नहीं होगा आपके लेआउट में, तो जाहिर सी बात है कि वो बेहतर बुनाई नहीं होगी। और फिर यही एग्जांपल आगे चल के आपका मर्सिडीज, इसका भी है, रोल्स रॉयस का। रोल्स रॉयस में बहुत सारा जो काम है वो हाथ से होता है। यस ऐसे एसेसरीज फिट होता है, जो सिलाई होती है, मशीन तो बन गया सारा चीज, लेकिन बहुत सारी चीज हाथ से होती है। तो लेआउट वैसा होगा, नक्शा वैसा होगा, सारा इंतजाम होगा, तभी ना वो बेहतर कारीगरी हो पाएगी। तो ये बिल्कुल ना हमको सेम एग्जांपल लगता है कि जो अपना बुनकर समाज है, जो साड़ी की बुनाई करती है, वो और आपका ये क्या नाम है, रोल्स रॉयस का जो एसेसरीज जो फिट होता है, ठीक है, बड़ा परफेक्ट होता है एकदम, आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते। अब वो हैंडमेड है, हाथ से काम करवाने के लिए वो पूरा इंतजाम देना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल भी लेआउट डिपेंड करता है। क्लियर है। यस सर। पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में भी आग लग सकती है, ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल में आग नहीं लग सकती। तो मटेरियल हैंडल करने के लिए बेहतर इंतजाम, तो दैट इज द तो खैर फैक्टर्स में लिखिए सबसे पहले मटेरियल। फैक्टर्स में पॉइंट नंबर 1 इज मटेरियल। और मटेरियल का जो है वो सबसे सिंपल है। सबसे पहले हम लोग स्टेट की बात कर लेते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर का 3 स्टेट है यस सर। ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मटेरियल हो सकता है। किस चीज को बनाने में हमको इसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए लेआउट बेहतर होना चाहिए ताकि मटेरियल हैंडलिंग बेहतर हो सके। अगर मटेरियल हैंडलिंग बेहतर नहीं हुआ तो फिर मटेरियल खराब हो जाएगा। बहुत सारा मटेरियल है, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा मॉइस्चर से एक्सपोज हुआ, ठीक है, वो पूरा खत्म हो जाता है। क्लियर। तो लेआउट किस फैक्टर पे निर्धारित करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले लिख लीजिए आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद हाइफन दीजिए। उसके बाद है स्टोरेज एंड मूवमेंट, स्टोरेज एंड मूवमेंट, स्टोरेज एंड मूवमेंट। स्टोरेज एंड मूवमेंट। उसके बाद फिर हाइफन दीजिए लार्ज और स्मॉल, लार्ज और स्मॉल। तो रॉ मटेरियल में लार्ज का मतलब क्या हुआ? जैसे किसका एग्जांपल ले लें हम, जैसे लार्ज रॉ मटेरियल, तो जैसे आपका जो मार्बल्स है, ठीक है, जो आकर के फिर उसका सारा अलग अलग काम होना है, वो आता है बहुत एक बड़े पीस ऑफ रॉक में ना। यस सर। उसके बाद फिर उसको तराशा यस जाता है, सर। तो उस जो बड़ा टुकड़ा आता है एकदम स्क्वायर रेक्टेंगुलर ऐसे करके आएगा,
उसको रखने का इंतजाम तो होना चाहिए, लेआउट आपका बेहतर होना चाहिए। और स्मॉल में बहुत सारा एग्जांपल है। तो स्मॉल में वही है आपका कि अगर बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, अगर मॉइस्चर से एक्सपोज हो गया तो पूरा रॉ मटेरियल खराब। वो ठीक वही बात है कि जैसे सीमेंट को अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, एक रात खाली सीमेंट खुला छूट सुबह तक वो पत्थर बन जाता पत्थर है बन जाएगा सर। है ना। तो अब सीमेंट का स्टोरेज एकदम बेहतर होना चाहिए, उसका लेआउट इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, फाइन। चलिए ये हो गया मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर लिख लीजिए प्रोडक्ट। तो ये सिंपल लॉजिक है, जैसा प्रोडक्ट बनना है उसी हिसाब का लेआउट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट में कैसे होगा, फिर वैसे ही हो सकता है आपका मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस। बहुत सारा प्रोडक्ट है जो सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस भी है। Yes, sir. मतलब ये कॉमन चलेगा। उसके बाद फिर है आपका वही आपका हेवी और लाइट। प्रोडक्ट अगर हेवी है या लाइट है उस हिसाब से लेआउट होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट में एग्जांपल ले लीजिए आप उसका क्रूज शिप का, जो बड़ी शिप बनती है, तो पूरा लेआउट ठीक से हो रहेगा तभी शिप बन पाएगी। क्योंकि वो जो शिप या आप एयरक्राफ्ट कैरियर शिप, तो एयरक्राफ्ट जो कैरियर होती है वो मतलब लगता है 3-4 किलोमीटर लंबी होती है। Yes. ठीक है, हाँ, अब बहुत ज्यादा मजबूत है ताकि उस पर प्लेन लैंड कर सके, उड़ सके, तो उसके लिए लेआउट बहुत शानदार होना चाहिए। खैर, और ये आपका लाइट और हेवी, बिग और स्मॉल, ये सब सारी बात है। ये सब फैक्टर, इस सबको भी मद्देनजर रखा जाता है लेआउट बनाने में। ठीक है, अब थर्ड में लिखिए वर्कर्स। वर्कर। हाँ, वर्कर का एकदम सिंपल लॉजिक है, जैसा स्किल होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्किल ऑफ द लेबर, लेआउट वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं ना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मतलब खाली एक ऐसी कुर्सी टेबल दे दीजिए और मतलब बेकार सा ये रहेगा तो काम कर देगा, No, नहीं sir. हो सकता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द यू नो Skill of the labor. डिग्री ऑफ स्किल ऑफ द लेबर, Yes, sir. तभी आपको बेहतर काम मिल पाएगा। खैर, फिर आपका मशीनरी भी है। मशीनरी साइज एंड टाइप, किस साइज का मशीनरी है और किस टाइप का मशीनरी है, उस हिसाब से आपको लेआउट बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ मशीनरी है जिसको हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है, उसके चोरी होने का भी बहुत डर है। Yes, sir. ठीक है ना, मतलब कीमती तो है, ही सारा चीज है, सोफिस्टिकेटेड है, और उसका पिल्फरेज भी, उसका चोरी भी बहुत हो सकता है। अब चोरी के लिए बाबू जो दीवार बनेगी वो कम से कम ना 25 इंच का बना दीजिए, वो भी लेआउट का हिस्सा है। दीवार जो है वो भी तो लेआउट का हिस्सा है ना। वो जो दरवाजा है, जो आयरन गेट, ये यस मोटा है, सर। वो भी लेआउट का हिस्सा है। ठीक है, ये सब सारी चीज। खैर, तो मशीनरी में साइज एंड टाइप, ये सिर्फ हम पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, इसको और आप एक्सप्लेन आप यूट्यूब में देखिए। मतलब नक्शल में यही सब सारी बातें हैं। खैर, उसके बाद लिखिए आपका टाइप ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में आप जितने तरह का इंडस्ट्री है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, है ना। तो उसमें लेदर इंडस्ट्री है आपका, बहुत सारी इंडस्ट्री है, शुगर है, Yes, सब sir. सारी चीजें। तो जैसा जिस टाइप का इंडस्ट्री रहेगा उसी हिसाब का लेआउट बनना चाहिए। ठीक है सर, उसमें कुछ कुछ एग्जांपल अगर आप लोग लिख लीजिए टाइप ऑफ इंडस्ट्री में। जैसे पहले तो ऑयल रिफाइनरी, सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद आपका इसका चमड़े का जो काम होता है, लेदर टैनिंग। कानपुर में बहुत काम होता है, बंगाल में बहुत काम होता है लेदर का, Yes. और भी जगह है, यहाँ भी है। मतलब कि आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला जो डिटर्जेंट पाउडर है चलने वाला, वो कौन सा है, क्या नाम है? सबसे ज्यादा इंडिया में डिटर्जेंट पाउडर कौन सा बिकता है? घड़ी। अच्छा ठीक है, तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जो लोग बनाते हैं वो कुछ और भी काम करते हैं क्या, कि सिर्फ यही काम है? जैसे टाटा सॉफ्टवेयर भी बनाती है, टाटा कार भी बनाती है, तो घड़ी, हाँ, इसको सर घड़ी सिर्फ डिटर्जेंट और फिर वही टिक्की वगैरह बनाती है, वही नहीं डिटर्जेंट वो से रिलेटेड। नहीं, घड़ी जो मेन कंपनी है
उसका एक सब पार्ट हुआ ना। टाटा मोटर्स एंड टीसीएस, Yes. टाटा ग्रुप, देन टाटा मोटर्स एंड टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। ठीक है, तो उसी तरह घड़ी का और भी कुछ काम है क्या? ये थोड़ा बहुत मैचस्टिक confusion- बनाती है क्या सर? नहीं बाबू, बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, सुन के सरप्राइज हो जाओगे। ये तुम्हारा जो है ना, क्या नाम है इसका, रेड टेप है या रेड चीफ है? गूगल में सर्च करो तो, रेड टेप या रेड चीफ जूता। Red chip sir. रेड चीफ है। मतलब गूगल में सर्च किया? सर पता है। अच्छा, तो रेड चीफ भी है और आपका घड़ी भी है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो खैर लेदर टैनिंग है। उसके बाद आप और लिखिए मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग या मेटल वर्क ज्यादा काम होता है, उसका लेआउट बड़ा टेक्निकल होता है। अच्छा, इसमें एक चीज लिखिए, एक और लिख लीजिए, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, जहाँ एक्सट्रैक्शन जो लेआउट बनता है, जहाँ आपका सेपरेट होता है, सेपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम द आयरन ओर। सेपरेशन ऑफ मतलब वन एलिमेंट फ्रॉम द अनदर, सेपरेट किया जाता है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज को हटाई जाती है ना, उसके बाद फिर उसको काम करने लायक बनाया जाता है। सेपरेशन ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम द अनदर, दैट इज की मेटल फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर से ही लोहा निकाला जाता है। आयरन ओर तो पूरा उस तरह से है ना, जमीन के नीचे मिलता है, उसको पूरा फिल्टर सारा चीज, तो उसके हिसाब से फिर आपका ये लेआउट तैयार होता है। उसके बाद एक पॉइंट लिखिए, मैनेजरियल पॉलिसीज। मैनेजरियल पॉलिसीज, देखिए ये सब जितना पॉइंट जो हम आपको लिखा रहे हैं, सब ये एक कॉमन टॉपिक है, कॉमन, जो सभी चैप्टर्स में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उसे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये सब बात दिमाग में रहनी चाहिए। मैनेजरियल पॉलिसीज में लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब जितना वॉल्यूम होना है उसी हिसाब से लेआउट तैयार होगा। मतलब आपका कॉलेज के सामने जो कोकोला की फैक्ट्री है, वहां ये तय पाया गया कि भाई 50,000 बॉटल पर डे, 50,000, तो 50,000 के हिसाब से ना लेआउट बनेगा, कि 40,000 के हिसाब से बनेगा। एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन, दूसरा है एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन। एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन, इससे क्या मतलब हम लोगों ने समझा कि कितना पार्ट ऑटोमेशन पे है, बाय डिफॉल्ट चलेगा, और कितने पार्ट को मैनुअल में रखना है। तो कोई भी काम जो है ना, दोनों मिला करके किया जाता है, कुछ ऑटोमेशन है और कुछ मैनुअल है। इसका भी वही एग्जांपल आपका रोल्स रॉयस का है, कुछ पार्ट ऑटोमेशन में चलता है, मशीन फिट हुई सारी चीजें, फिर एसेसरीज जो फिट होना है वो मैनुअल में है। तो दोनों का समीकरण मिला करके लेआउट बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेक और बाई, ये कॉमन टॉपिक रहेगा, मेक और बाई। अगर खुद से काम करना है तो उसी हिसाब से लेआउट आपको करना पड़ेगा, और अगर बाई करना है तो लेआउट बदल जाएगा आपका। जब काम ही करवा के मंगवाना है तो खाली मतलब ये रिसीविंग और शिपमेंट करना होगा ना, बनाने का नहीं इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेक और बाई। उसके बाद है रैपिड डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, रैपिड डिलीवरी। ठीक है, Yes sir. ये सब कुछ फैक्टर्स था जो निर्धारित करता है कि लेआउट कैसा होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना पॉइंट्स रखते हैं, टू बी कंटिन्यूड। इसका एक दो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैसिलिटी लेआउट, इसका एक दो वीडियो देख लीजिएगा, आज ही देख लीजिएगा, तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, Yes sir. चलिए, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस पे वो रेगुलर 4 लोग हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू। Thank you sir. Thank you.